दुनिया के लिए निवेश का सेंटर बना भारत, चीन को लग गया ग्रहण। नहीं चला कोई तंत्र तो बाइडेन बाबा को याद आने लगा मोदी मंत्र। रूस यूक्रेन युद्ध से निकल गया सुपर पावर अमेरिका का दिन। G7 में मोदी ने बना डाला यूरोप का ताबीज, दंडवत हुआ अमेरिका। दोस्तों 2 मिनट में मैगी बने ना बने, लेकिन मोदी वो रणनीति जरूर बना लेते हैं जिसके आगे पावरफुल अमेरिका भी अब दुम हिला रहा है। चीनी इकोनॉमी के पावरफुल फेफड़े अब हांफने लगे हैं। जापानी मीडिया कहने लगा है कि अब भारत को कोई नहीं रोक सकता है, और यूरोप किस कदर दंडवत है ये बात आपको G7 देशों के सम्मेलन में देखने को मिल गई है। वो G7 सम्मेलन जिससे भारत को दरकिनार करने की बात आने लगी थी, वो G7 देश जो मोदी पर ही सीधी कार्रवाई करने के मूड में था, क्योंकि मोदी ने अमेरिका और यूरोपीय धौंस को जूता मारते हुए जिगरी दोस्त रूस को न केवल खुला सपोर्ट दे डाला, बल्कि लाख धमकियों के बाद भी पहले तेल और गैस की ताबड़तोड़ खरीद शुरू कर डाली। और अब तो रूस के मार्केट में सीधी धमाकेदार एंट्री ही मार डाली है, जहां पैसा भी भारतीय चलेगा और दुकानदारी भी भारतीय होगी। बस इस बात से नेटो देश फूफा बने हुए हैं, लेकिन मोदी के धमक के आगे उनको झुकना पड़ा है। अब जो सबसे बड़ा गेम हुआ है उसका पहला रिजल्ट सामने भी आ चुका है, और वो ये कि भारत ने चीन की फैक्ट्रियों पर ताला लगाने के जुगाड़ कर डाला है। एप्पल आ चुका है, चिप बनाने वाली कंपनियां लगातार भारत में एंट्री मार रही हैं। तो अब कुछ ऐसा हुआ है कि हर भारतीयों का सीना गर्व से 56 इंच का होने वाला है। साथ ही दोस्तों G7 में मोदी ने पहली बार कुछ ऐसा भौकाल मचाया है कि चीन की सांस उखड़ गई है। यानी दोस्तों बहुत ही धमाकेदार आगाज हो चुका है, जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। भारत का फंडा, अमेरिका का नहीं चला कोई डंडा। मोदी के आगे भीगी बिल्ली बना सुपर पावर, अब लगा रहा गुहार। दोस्तों जो अमेरिका रूस का साथ देने के नाम पर भारत को आंख दिखाता था, उससे प्रतिबंधों की घुड़की देता था, आज वो अमेरिका भारत के आगे दंडवत हो गया है। रूस को मनाने के लिए उससे गिड़गिड़ा रहा है। उसे भी अपनी हैसियत पता लग गई है। उसे समझ में आ गया है कि मोदी के आगे वो फिसड्डी है, लिहाजा वो शरणागत होना ही बेहतर समझ रहा है। दोस्तों दरअसल यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को बांधने की अमेरिका की सारी रणनीति जिस तरह एक एक करके फेल हो रही है, उससे बाइडेन को समझ में आ गया है कि इस मामले में कोई खेला कर सकता है तो वो है भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी रणनीति का सभी लोग मानते हैं। लिहाजा भारत को चीन के नाम पर धमकाने वाला अमेरिका खुद अपनी औकात में आ गया है, और रूस के बढ़ते कदम को रोकने के लिए भारत से उसके साथ खड़े होने की मिन्नत कर रहा है। इसके लिए वो भारत को मक्खन भी लगा रहा है और उसे अपना गहरा साझेदार भी बता रहा है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने कहा है, अमेरिका चाहता है कि भारत सहित अन्य देश यूक्रेन संघर्ष के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध के दौरान उसकी कीमत और युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है ये बताने के लिए अमेरिका की मदद करें। हमें खुशी है कि भारत हमारे साथ आ रहा है। भारत के साथ एजेंडा पर चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। हमारी उनके साथ बहुत गहरी साझेदारी है, यहाँ तक कि रक्षा जगत में भी। और अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन युद्ध में भारत रूस के खिलाफ प्रेशर बनाने का काम करे। दोस्तों दरअसल अमेरिका इस बात पर फोकस कर रहा है कि रूस को यूक्रेन से युद्ध की ज्यादा से ज्यादा कीमत चुकानी पड़े, जिसके कारण पुतिन के लिए युद्ध जारी रखना कठिन हो जाए। लिहाजा वो भारत से मदद की अपील कर रहा है, क्योंकि भारत और चीन ही दो ऐसे बड़े देश हैं जिन्होंने रूस से तेल और गैस की बम्पर खरीद करके उसे सहारा दे रखा है। हालांकि अमेरिका ने फिर भारत से कहा है कि वो रूस से तेल और गैस की खरीदारी ज्यादा न करे, क्योंकि इससे उसे युद्ध जारी रखने में मदद मिलेगी। लेकिन अमेरिका के इस अपील को भारत पहले ही आईना दिखा चुका है। दोस्तों आपको बता दो कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं, और दोनों देश अपनी स्थानीय करेंसी में व्यापार करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा यूक्रेन में युद्ध शुरू करने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ जितने भी प्रतिबंध लगाए हैं वो सब धता हो गए हैं। इसलिए अमेरिका चाहता है कि रूस के पीछे ढाल बनकर खड़ा हुआ भारत उसका साथ छोड़ दे। माना जा रहा है कि जर्मनी में हो रही G7 की बैठक में भी रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा होगी, और अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन भारत के ऊपर फिर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देश ऐसा कुछ करे इससे पहले ही पीएम मोदी ने अपना बाउंसर मार दिया है। G7 शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी का चक्का भारत पर दबाव बनाने की रणनीति हो जाएगी फंस। दोस्तों G7 में भाग लेने जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी को अपने पाले में लाने के लिए एक बार फिर पश्चिमी देश जुगत भिड़ाने में जुट गए हैं। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि पीएम मोदी की गूगली के आगे उनके सारे बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो जाएंगे और भारत बिना कुछ किए ही मैच जीत जाएगा। दोस्तों दरअसल पीएम मोदी रविवार को जर्मनी की 2 दिवसीय यात्रा पर म्यूनिख पहुंचे हैं, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे।
जर्मनी में शक्तिशाली G7 ब्लॉक के नेताओं के साथ पीएम मोदी ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहां आपको ये जानना जरूरी है कि भारत G7 के स्थायी सदस्य नहीं है, बल्कि भारत को हर साल बतौर मेहमान देश बुलाया जाता है और भारत को G7 में शामिल करने के पीछे कई सालों से मांग की जा रही है। हालांकि यूक्रेन का साथ नहीं देने पर अमेरिका ने G7 बैठक में भारत को प्रतिबंधित करने की भी बात कही थी, लेकिन वो भी जानता है कि भारत को दरकिनार करना उसके बूते की बात नहीं है, लिहाजा उसने चुप बैठना ही बेहतर समझा। दोस्तों, दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों का समूह G7 के इस साल बतौर अध्यक्ष जर्मनी मेजबानी कर रहा है और जर्मनी ने भारत को शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा था। इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस साल के G7 सम्मेलन का पूरा फोकस यूक्रेन युद्ध पर रहेगा, क्योंकि इस युद्ध ने पूरी दुनिया में उथल पुथल को जन्म दिया है और यूरोपीय देशों पर ऊर्जा संकट के साथ साथ दर्जनों देशों पर गंभीर खाद्य संकट मंडरा रहा है। लिहाजा पश्चिमी देश इस जुगत में लगे हैं कि भारत को किसी तरह अपने पाले में मिला लिया जाए, लेकिन पीएम मोदी भी धुरंधर ठहरे, उन्हें कहां कोई पा सकता है। लिहाजा बैठक में भाग लेने से पहले ही उन्होंने बता दिया कि वो अपने मित्र पुतिन और रूस के खिलाफ किसी भी चर्चा में भाग नहीं लेंगे और सत्रों के दौरान पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आतंकवाद, लैंगिक समानता और लोकतंत्र जैसे सामायिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के बाउंसर से अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों की नींद उड़ गई है, क्योंकि पीएम मोदी ने उनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया है। दोस्तों, यहां बड़ा सवाल उठता है कि जब पीएम मोदी को मालूम है कि G7 की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा किसी भी हाल में होगी, तो वह बैठक में शिरकत करने गए ही क्यों। दोस्तों, एक तरफ पश्चिमी देश भारत को यूक्रेन मुद्दे पर अपने साथ लेने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी किसी और ही लक्ष्य को लेकर जर्मनी पहुंचे हैं। वो लक्ष्य है भारत की अर्थव्यवस्था में जान फूंकना और विदेशी निवेश को आमंत्रित करना। दोस्तों, दरअसल भारत अपनी इकोनॉमी को बढ़ाकर $5 ट्रिलियन करना चाहता है, जो अभी $3 ट्रिलियन के करीब है। हालांकि पिछले 2 सालों से कोरोना ने इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, बावजूद इसके भारत का लक्ष्य बदला नहीं है और अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत G7 ग्रुप में शामिल होना चाहता है, जिससे भारतीय उद्योगों को यूरोपीय बाजार में रियायत के साथ ही आधुनिक टेक्नोलॉजी मिल सके। दोस्तों, इन सब के बीच भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि चीन को पीछे छोड़ते हुए विदेशी निवेशकों के लिए अब हिंदुस्तान पहली पसंद बन गया है। चीन को विदेशी कंपनियां मार रही हैं लात। चीन को आउट कर भारत बन रहा सलामी बल्लेबाज। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब पीएम मोदी का सपना सच होता दिखाई देगा। भारत को विकास के जिस परचम पर पीएम मोदी पहुंचाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत के इस बढ़ते कदम से चीन की हवा टाइट हो गई है, उसका दम फूलने लगा है और उसकी इकोनॉमी हिचकोले खाने लगी है। दरअसल पीएम मोदी ने भारत में FDI को आमंत्रित करने के लिए जो पेड़ सालों पहले लगाया था, वो अब फल देने लगा है। इसी का नतीजा है कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। भारत में FDI प्रवाह की लगातार बढ़ती मात्रा के कारण ये नए रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द इंडस्ट्री सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, भारत में FDI फ्लो 2020-21 में 81.97 अरब अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भारत की FDI नीति उदार और पारदर्शी है और अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के तहत FDI के लिए खुले हैं, जिससे ये लगातार बढ़ रहा है। FDI को आमंत्रित करने के लिए सरकार समय समय पर अहम बदलाव कर रही है, जिससे निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। FDI नीति को और अधिक उदार और सरल बनाने के लिए कोयला खनन, अनुबंध निर्माण, डिजिटल मीडिया, एकल ब्रांड खुदरा व्यापार, नागरिक उड्डयन, रक्षा, बीमा और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में हाल ही में सुधार किए गए। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कर्नाटक 53% और दिल्ली और महाराष्ट्र को 17% FDI हासिल हुई है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि विदेशी निवेश आमंत्रित करने के लिए मोदी सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है, जिससे कि विकास की गाड़ी को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ाया जा सके, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे फौरन सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।